you? Can you see my screen? अगर आ रही है स्क्रीन तो यस लिख दो जल्दी से चैट में, so that we could start our lesson number 2. Okay, Alishwa. Okay, let's start. Okay, Abdul Kalam. Okay, Urwa. I can see there are many students who are missing today. We have just 9 participants today. Very bad. Used to be 25, 30, but we have just 9 participants today. And that's not good, I guess. Okay. अच्छा, pages unit number 2 ये क्लास 7 के लिए है. क्लास 7 का यूनिट नंबर जो 1 था वो कंप्लीट हो चुका था. हमने उसकी एक्सरसाइजेस भी कर ली थी और लेसन भी पढ़ लिया था. जो मुश्किल वर्ड थे आपने मुझसे पूछे वो भी मैंने आपको बता दिए थे. हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है. अब हम यूनिट नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं. अगर यूनिट नंबर 1 में जिस चीज को कंफ्यूजन है वो चैट बॉक्स में मुझसे सवाल कर सकता है. यूनिट नंबर 1 में से किसको भी कंफ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ सकता है. अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 2 पर. यूनिट नंबर 2 का नाम क्या है लेसन का? पेजेस फ्रॉम इस्लाम्स हिस्ट्री. इस्लाम की जो तारीख है उसमें से कुछ पेजेस. द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम काइंडनेस. काइंडनेस मतलब रहम दिल. हमारा जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था ना, उनकी रहम दिली जो थी. अब देखो नीचे लिखा हुआ है प्री रीडिंग क्वेश्चंस. लेसन पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन है उनको देख लो. इन योर ओपिनियन should kindness to be shown towards animals too besides human being? Why? ये कहता है कि आपके ख्याल में क्या काइंडनेस जो है, काइंडनेस मतलब रहम दिली, वो जानवरों के लिए भी होनी चाहिए या सिर्फ इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, अगर नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए? नेक्स्ट है हाउ डू यू थिंक अल्लाह रिवार्ड्स दोज हु शो काइंडनेस टू ऑल लिविंग बीइंग्स. आपको क्या लगता है कि अल्लाह पाक रिवार्ड्स मतलब जो हम अच्छा काम करते हैं ना फिर हमें कुछ मिलता है उसके बदले, उसको रिवार्ड्स बोलते हैं. आपको क्या लगता है कि अल्लाह पाक हमें रिवार्ड्स व्हाट डू यू थिंक अल्लाह रिवार्ड्स दोज हु शो काइंडनेस टू लिविंग बीइंग्स? हाउ डू यू थिंक? आपको क्या लगता है अल्लाह पाक कैसे रिवार्ड्स करता है उनको, रिवार्ड्स देता है उनको जो लिविंग बीइंग्स हैं? लिविंग बीइंग्स मतलब कोई भी हो सकता है, इंसान हो सकता है, जानवर हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है. उनकी तरफ जो काइंडनेस दिखाता है उनको अल्लाह पाक रिवार्ड कैसे देता है? अब इन 2 क्वेश्चंस के आंसर्स कौन कौन देख सकता है? अगर जिसको आते हैं वो चैट में यस लिख दो. कैन यू? एमन knows that. Okay, Eman, I'm going to turn on your mic. You can trail. सर आवाज जरी होली सफा अड्डी अटकी आवाज. अच्छा आवाज सही कौन भी है? अच्छा एमन तो के अच्छे तो इन्हें बिनी सवाल ने जवाब. सर यार बस ना बचे. ओके, कौन बताएगा? और क्लास 7 में से कौन बताएगा? कलाम, कैन यू? अब्दुल कलाम, मैंने तुम्हारा माइक ऑन कर लिया है, बताओ. हेलो सर. जी जी हाँ यस सर मुझे अंदाजे मुताबिक तो हाँ उन्हनि खे भी मना उन्हनि ते भी हिकिड़ी रहमत वसंदी आहे अल्लाह जी. छाते इंसान हुजनि जानवर हुजनि या के मना हर मखलूक ते. बाबा रहमत जी तो हिते ॻाल्हि ई कोन्हे. हिते आहे काइंडनेस जी ॻाल्हि. काइंडनेस माना रहम दिली, ॿिए खां काइंड थियण, माना रहम कंदड़ के ते या ईअं कुझु. ॾिस न हाणे हिकिड़ो मिसाल थो ॾियां तव्हांखे. मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ. एक लड़के को या एक आदमी को कोई 3-4 लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं उसको, वो उसकी गलती भी नहीं है. हमको उन पर रहम आएगा ना? हम क्या करेंगे? उसकी मदद करेंगे, ये वो ऐसा कुछ करेंगे. हम उनकी तो मदद करेंगे, पर क्या एक जानवर को कोई मारता है हम उनकी मदद करते हैं? क्या हमें वहां भी काइंडनेस दिखानी चाहिए या हमें एनिमल से भी प्यार करना चाहिए? अगर प्यार करना चाहिए तुम्हें लगता है कि यस, तो बताओ क्यों? सर छाकाणि त हू बि अल्लाह जी हिकिड़ी मखलूक आहिनि, हू बेज़बान आहिनि, तकलीफ़ हुननि खे बि थिए थी. एग्जैक्टली ब्रो, एग्जैक्टली, वेरी गुड.
अच्छा नंबर 2 सबूर आए, डू वी हैव सबूर? सर नंबर 2 जो आंसर कोने मना जहन में। ओके अब्दुल कलाम सबूर तुझे माइक ऑन किया है, बुधाए 2 जो आंसर। सबूर कैन यू हियर मी? You can turn on your mic. अब्दुल सबूर पुट माइक ऑन कर नथो अचे छा? तुंहिंजी लेफ्ट साइड ते बॉटम ते हिकिड़ो ऑडियो जो निशान हूंदो, उन ते क्लिक कर, माइक ऑन थी वेंदो। अच्छा अब्बास शाह ने हाथ ऊपर किया है, इससे पूछते हैं। अब्बास अब्बास बुधाए। सर इन्हें में मना अल्लाह साईं पाक सुठो कम था करियो न। अल्लाह साईं पांजे मना मना जेको सवाब है उन जे बदला पाके एक नेकी तो दे, या बटे नेकियूं ते दे, उहे नेकी वरी पाके आखिरत में कम ईंदी। वेरी गुड। अच्छा जबरदस्त अब्बास, इससे बेहतर किसी के पास जवाब है? Does anybody else have a better answer than this one? Anshal Abbas, Anshal Alishba. अंशाल बुधाए। सर यो मुझे ख्याल में त सर जेको पाण सुठा कम कंदा आहियूं त सर उन बदिरां अलाह साईं पाण खे नेकियूं ॾींदो आहे, ऐं जेके नेकियूं हूंदियूं आहिनि उहे आख़िरत में पंहिंजे कम ईंदियूं आहिनि। ऐं अगरि पाण सर इहो ई थो थी सघे। हाँ सही है, वेरी गुड, सही है। पारस बेटा ये तव्हांजे लाइ लेसन कोने, क्लास 7 लाइ आहे। तव्हां वटां अचां थो वापस, क्लास 6 जो भी पढ़ायां थो। ओके हाणे थोड़ा अॻियां था पढ़ूं। अलिशबा आर यू विद अस? हाँ यस आई थिंक शी इज विद अस। ओके अच्छा चलो आगे चलते हैं। कहते हैं रीड। अब थोड़ा इसको और जूम करते हैं ताकि आपको सही तरह नजर आ जाए। लेट मी जूम इन। ओके अब तो सही आ रहा होगा, अभी भी थोड़ा और जूम करते हैं इसको। अच्छा अब सही है। रीड। It is said that one day a man came to the prophet, peace be upon him. He held some baby birds in his hands. कहते हैं कि एक दिन एक आदमी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसके हाथ में उसने एक बेबी बर्ड्स को पकड़ा हुआ था। बेबी बर्ड्स मतलब एक बर्ड का बच्चा। He showed them to the prophet, peace be upon him. अच्छा बर्ड्स बहुत थे, एक नहीं था, ये प्लूरल है, बर्ड्स है, बर्ड नहीं है। कुछ he held some baby birds, उनके हाथ में कुछ बर्ड्स के बच्चे थे। He showed them to the prophet, peace be upon him, and said, उसने वो बर्ड्स के जो बच्चे हैं या बेबीज हैं वो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाए और कहा, ओ prophet, peace be upon him, as I was passing through a forest, I heard that twittering of these little birds. जैसे ही मैं कहां से, फॉरेस्ट माना जंगल, जैसे ही मैं जंगल के पास से गुजर रहा था मैंने कुछ आवाजें सुनी इन छोटे छोटे पंछियों की। लिटिल बर्ड्स मतलब बेबीज टाइप्स होते हैं। आई वॉज वेरी अट्रैक्टेड टू दम, मुझे उनकी आवाजों ने बहुत अट्रैक्ट किया। सही है। सो आई टुक दम, फिर मैंने उनको उठाया। बट देयर मदर केम, ये क्या है? ये थोड़ा नजर नहीं आ रहा है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। अंशाल थोड़ा बुक देना क्लास 7 का। एक मिनट में ये वर्ड देख लूं ये क्या लिखा हुआ है ताकि हम देख सकें क्या है। वेट अ सेकंड। एक मिनट, आगे पढ़ते हैं थोड़ा। सो आई टुक दम, फिर मैंने उनको उठाया। बट देयर मदर केम, इसका ऐसा कुछ होगा कि उनकी जो बेबी थे उनकी जो अम्मी थी, अम्मी मतलब वो भी पंछी होता है, वो मेरे पीछे पड़ गई। अब आगे चलते हैं जब तक अंशाल बुक लेके आए।
I put them down. मैंने उनको नीचे रखा. Said the, oh sorry. Put them down. Said the prophet, peace be upon him. Prophet ने कहा उनको नीचे रखो. जो हाथ में बेबीज थे ना बर्ड्स के, प्रॉफिट ने आदमी को कहा कि वो उनको नीचे रखो. अभी मेरे पास बुक आ गया, देखते हैं वो वर्ड कौन सा है. ये फ्लिटरिंग. ओके, अब यही सेमी मीनिंग है जो मैंने बताई है. एंड व्हेन ही पुट देम डाउन द मदर बर्ड केम क्विकली टू हर बेबीज. जब उस आदमी ने सारे बेबीज बर्ड्स को नीचे रखा तो उसकी जो मदर थी वो जल्दी से उन बेबीज के पास आ गई. उसके बाद है, आर यू सरप्राइज एट द लव ऑफ दिस बर्ड फॉर हर बेबीज. क्या तुम सरप्राइज हो एक बर्ड का अपने बच्चों के प्यार को देखकर. द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम आस्क्ड द मैन. द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने आदमी से पूछा, अल्लाह लव्स हिज सर्वेंट्स मच मोर देन शी लव्स देम. अल्लाह अपने बंदों से इतना प्यार करता है जितना ये जो पंछी है अपने बेबी से भी इतना प्यार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदों से करता है. रिटर्न द बर्ड्स टू द प्लेस फ्रॉम वेयर यू टुक देम. वापस वहां ये बर्ड्स रख के आओ जहां से तुमने लिए थे. एंड लेट देम बी विद देयर मदर. और उनको अपनी अम्मी के साथ रहने दो या होने दो. समझ में आ गया लेसन? बहुत इजी है, इट्स वेरी इजी. क्लास 7 समझ में आ गया? क्लास 7 जल्दी से बता दो, समझ में आ गया लेसन? बहुत इजी है. इट्स अ लॉलीपॉप. ओके, अलिशबा कह रही है यस सर. अब्दुल कलाम कह रहा है यस सर. अब अंशाल कह रहा है यस सर. जल्दी से बता दो, समझ में आ गया लेसन? हरी अप. बाकी जो बच्चे हैं क्लास 7 के, आसिफ कह रहा है यस सर. ओके, आसिफ कह रहा है यस सर. ओके, अब नीचे चलते हैं थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन की तरफ. कॉम्प्रिहेंशन क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द क्वेश्चंस गिवन बिलो. नीचे जो क्वेश्चंस हैं उनमें से सही ऑप्शन चूज करो. द टेक्स्ट इज अबाउट बेबी बर्ड्स, एन ओल्ड ट्री, अ पुअर मैन. अब ये तो बहुत इजी है. ये जो हमने ऊपर लेसन पढ़ा है वो किसके बारे में है? फरमान बताओ, फरमान बताओ, ये जो हमने लेसन पढ़ा है वो किसके बारे में है? मैंने आपका माइक ऑन कर दिया है. फरमान बताओ ये लेसन जो है वो किसके बारे में है? बेबी बर्ड्स के बारे में है, ओल्ड ट्री के बारे में है, या अ पुअर मैन के बारे में है? फरमान, मैंने तुम्हारा माइक ऑन किया है, तुम भी वहां से माइक ऑन कर दो और बताओ किसके बारे में है लेसन, जल्दी से. हरी अप यार फरमान, वी डोंट हैव टाइम. जल्दी जल्दी कर लो. आई थिंक ही कांट हियर अस. सर बुधाए मुता. हाँ जल्दी बुधा यार. ये जो लेसन है ना ये पढ़े वो छाजे बारे में है? बेबी बर्ड्स के बारे में है, एन ओल्ड ट्री के बारे में है, या अ पुअर के बारे में है? सफाई दिया फरमान, सफाई दिया है. जल्दी बुधाए. फरमान जल्दी यार, टाइम को नहीं. सर बेबी बर्ड. ओके वेरी गुड. ये बेबी बर्ड्स के बारे में है. यू कैन टर्न ऑफ योर माइक नाउ. ओके, अब सेकंड क्वेश्चन है, द मदर बर्ड वाज वरीड अबाउट. जो बर्ड्स की अम्मी थी या माँ थी वो किसके बारे में परेशान थी? हर एग्स, उसके अंडों के बारे में, हर बेबीज, उनके बच्चों के बारे में, या हर नेस्ट, या उनके क्या कहते हैं नेस्ट को, उर्दू में पता नहीं क्या बोलेंगे, सिंधी में तो पाण चवंदा आहियूं आखिर हो, या उन्हें जो आखिर के बारे में. ही सफ़ाई दी है. यो मैसेज में बुधाए छॾियो छाजे बारे में वरीड हुई? हर बेबीज. ओके वेरी गुड, बहुत इजी है बिल्कुल. अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. नेक्स्ट पेज है आपका, एक मिनट, 7, 9, 7, 10. ओके, दिस इज द नेक्स्ट पेज. लेट मी जूम इन. ये आपका जूम इन हो गया. अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन वाज टोल्ड बाय द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम टू फ्लाई द बेबी बर्ड्स अवे, put them back in the place where he took them from, feed them bread crumbs. अब प्रॉफिट ने उस आदमी को क्या कहा? अब नीचे 3 ऑप्शंस हैं आपके पास. अब इनका हमें बताएगा कौन है? हाशिर पांजानी. हाशिर, मैं तुम्हारा माइक ऑन कर रहा हूं, बताओ. हाशिर माइक ऑन कर रहा हूं, बताओ इसका आंसर. अपना माइक ऑन करो पहले जल्दी से, फिर बताओ. He question है, the man was told by the prophet peace be upon him
माइक फिर से तुम्हारा बंद हो गया, ऑन कर दो जल्दी से ताकि मैं लेसन पढ़। ओके अब बुद्ध हाशिर बुद्ध चतो द मैन वाज टोल्ड बाय द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम टू हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माण्हू जेको हुयो उनखे चयईं छा कर। हेठि टे ऑप्शंस आहिनि, हिकिड़ो आहे फ्लाई द बेबी बर्ड्स अवे, जेके बेबी जा बर्ड्स आहिनि उन्हनि खे परियां उॾाए छॾ। नंबर 2 है पुट देम बैक इन द प्लेस वेयर ही टुक देम फ्रॉम, वापस उन जगह ते रख जिते जितां तो खयो है। ऐं नंबर 3, हाणे ॿुधाए कहिड़ो ऑप्शन सही आहे, कहिड़ो ऑप्शन सही है? आशिर ॿुधाए। आशिर जल्दी यार। ए बी सी, वेरी गुड। 2, नंबर 2, वेरी गुड, सही है। इसका आंसर है नंबर 2, पुट देम बैक इन द प्लेस वेयर ही टुक फ्रॉम, वापस वहीं पे रख दो जहां पर उसने उठाए थे। ओके, यहां तक समझ में आ गई सबको एक्सरसाइज? अच्छा, एक्सरसाइज एक और कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लास 6 की तरफ चलते हैं। एक एक्सरसाइज क्या है, नंबर 2 एक्सरसाइज है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर कॉपीज नोटबुक्स। ओके, कह रहा है कि नीचे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स दो। आंसर्स कहां दोगे, अपनी कॉपी में या नोटबुक्स में? पहले क्वेश्चन लिखोगे ये, फिर आंसर दोगे। व्हाट अट्रैक्ट ए है, व्हाट अट्रैक्टेड द मैन टुवर्ड्स द बेबी बर्ड्स, जो मैन है उसको बेबी बर्ड्स की किस चीज ने अट्रैक्ट किया था, वो भी ऊपर लेसन में लिखा हुआ है। हाउ डू वी नो दैट द मदर बर्ड वाज वरीड अबाउट हर बेबीज, आपको कैसे पता चलता है कि जो मदर थी बर्ड्स की वो अपने बच्चों के लिए परेशान थी। उसके बाद है अल्लाह loves his servants much more than she loves them. Can you explain meaning of this statement in reference to concept of with help of different examples? Discuss your answer with the classmates. अच्छा, अल्लाह अपने बंदों से ज्यादा प्यार करता है, उतना प्यार करता है जितना ये बर्ड है वो अपने अम्मी से अपने बच्चों से भी प्यार नहीं करती। अब आपको ये एक्सप्लेन करना है इसकी मीनिंग। ऊपर जो स्टेटमेंट दी हुई है उसकी मीनिंग आपको एक्सप्लेन करनी है और मुख्तलिफ आपको मिसाल देने हैं। आपके किसी भी एक क्लासमेट के साथ आपको इस पे डिस्कशन करनी है। अब आप कोई भी क्लासमेट अपना चूज कर सकते हो, जैसे अंशाल कह रहा है कि मुझे आसिफ के साथ करनी है, अब्दुल कलाम कह रहा है मुझे सबूर के साथ करनी है, ऐसे ही आपको ये डिस्कस करना है। समझ में आ गई यहाँ तक? जल्दी से यस और नो लिख दो ताकि मैं क्लास 6 की तरफ मूव कर सकूं। यस और नो? क्लास 7, ओके, अंशाल कह रहा है यस। नेक्स्ट, जल्दी से यस। अब्दुल कलाम कह रहा है यस। अब्दुल सबूर कह रहा है यस सर। ओके, नेक्स्ट। बाकी कौन कौन है जल्दी से बता दो, समझ में आ गई? फरमान, हाशिर और जो भी हैं, अलिशा यस, आसिफ यस। हाँ बेटा, ये सारे होमवर्क हैं, एक्सरसाइज जो मैंने समझाई है ये सारे आपको घर पे बुक में देखनी है। एक तो पहले आपको लेसन पढ़ना है उसके मीनिंग के साथ, और जो एक्सरसाइज मैंने समझाई है उनका आपको जो बुक पे करनी है वो बुक पे कर लो, जो कॉपी में करनी है वो कॉपी पे कर लो। ओके, अब सबको समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं क्लास 6 की तरफ। क्लास 6 की तरफ चलते हैं। लेट मी डू दिस ऑनर। ओके, क्लास 6 आप के साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अभी स्क्रीन आ जाए तो बता दो। स्क्रीन आ गई? शर्जील बाहर अच्छी भाई? ओके, अब देखो क्लास 6 एमन, हदीका, शर्जील, बहार और जो भी हैं बच्चे बैठे हुए हैं, हदीका। अब देखो बेटा, अब्दुल कलाम कहाँ जा रहे हो? अभी क्लास चल रही है, 1 बजे तक का टाइम है, ऐसे कैसे लेसन कंप्लीट होगा? कहाँ जाओगे? बैठे रहो। ओके, अब क्लास 6 के लेसन नंबर 2 का नाम क्या है? डिफरेंट प्रोफेशंस एंड मैनेजिंग क्राइसिस। अब प्रोफेशंस का मतलब क्या है वो मैंने आपको क्लास में बताया था। अब आपको इस पूरे लेसन का जो लेसन का नाम है उसका मतलब बताना है। कौन बताएगा? डिफरेंट प्रोफेशंस एंड मैनेजिंग क्राइसिस, बताओ मतलब, चैट में बता दो। क्लास 6।
चैट में बता दो लेसन का नाम जो है उसका मतलब कौन बताएगा? बेटा बार बार अपनी वीडियो ऑन नहीं करो रुआ। पारस कह रही है आई डोंट नो। बेटा फोकस करो, आ जाएगा। ओके मैं बता रहा हूँ। डिफरेंट प्रोफेशंस एंड मैनेजिंग क्राइसिस। मुख्तलिफ जो प्रोफेशंस होते हैं, मुख्तलिफ प्रोफेशंस मतलब बिजनेस भी होता है प्रोफेशन में, जॉब भी होती है, डॉक्टर होता है, टीचर होता है, ये सारे प्रोफेशंस हैं। कोई मजदूरी करता है वो भी प्रोफेशंस हैं। ये सारे प्रोफेशंस एंड मैनेजिंग क्राइसिस। क्राइसिस मतलब बहरान। अब वो माली बहरान भी हो सकता है, जैसे हम कहते हैं कि यार अभी मैं फाइनेंशियली क्राइसिस में हूँ। फाइनेंशियली क्राइसिस में मतलब अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसों की मुश्किलात में हूँ, इसको बोलते हैं क्राइसिस। अब मैनेज करते हैं करना क्राइसिस को। इजी है, नीचे पढ़ते हैं। गिव रीजंस फॉर चूजिंग डिफरेंट प्रोफेशंस। कहता है डिफरेंट जो प्रोफेशंस हैं उनको चूज करने का रीजंस बताओ। प्री रीडिंग डिस्कशन। वर्क इन पेयर्स एंड पेयर्स में काम करो। पेयर्स में मतलब दो दो लोग बैठो, दो दो बच्चे बैठो। ऑब्वियसली अभी तो आप दो दो होकर नहीं बैठ सकते क्योंकि सबका घर घर अलग होता है। तो एक मिनट। अच्छा नेक्स्ट है डिस्कस एनी थ्री प्रोफेशंस यू नो अबाउट इन डिटेल विद योर क्लासमेट्स। कोई भी एक आप अपना दोस्त चूज करो। जैसे शर्जील बाहर को चूज करता है, सही है। हदीका एमन को चूज करती है, फरजान करता है चूज किसी और को। ऐसे ही आप किसी को चूज करो। फिर क्या करो, नंबर 1 है डिस्कस एनी थ्री प्रोफेशंस यू नो अबाउट इन डिटेल विद योर क्लासमेट्स। कोई भी 3 प्रोफेशंस उठाओ। जैसे कोई भी 3, फॉर एग्जांपल एक टीचर उठा लो, एक बिजनेसमैन उठा लो और एक फार्मर उठा लो। फार्मर मतलब जो खेती बाड़ी करता है। अब 3 ये प्रोफेशंस हैं डिफरेंट डिफरेंट। उस पे डिस्कस करो। डिस्कस कैसे करोगे कि टीचर क्या करता है, टीचर की सैलरी कितनी होती है, टीचर कौन कौन से होते हैं, टीचर कैसे होते हैं, टीचर का कैसे पढ़ाते हैं, ऐसे सारी चीजें। जैसे फार्मर क्या करता है, फार्मर की कितनी तनख्वाह होती है, फार्मर की लाइफ इजी है मुश्किल है। ऐसे ही आप कोई भी 3 प्रोफेशंस उठाओ, उस पर डिस्कशन करो। अब ये आप कॉपी में भी कर सकते हो और ओरली भी कर सकते हो। अगर आप एक दूसरे के घर आ जा सकते हो तो आप ओरली भी कर सकते हो। समझ में आ गया यहां तक? यस और नो जल्दी से बताओ। एमन बेटा प्रोफेशंस का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस नहीं होता। बिजनेस बिजनेस खुद एक प्रोफेशन है। प्रोफेशन मतलब काफी होता है। जॉब भी होती है, जॉब्स कोई भी हो सकती है। टीचर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है और बिजनेसमैन में शॉपकीपर हो सकता है। ऐसे ही होता है। ओके अच्छा, जैसे आपको पता है कि हमारे हर 40 मिनट्स के बाद मीटिंग एंड हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो हमारे पास बाकी 9 मिनट्स हैं। 9 मिनट्स के बाद हमारी मीटिंग एंड हो जाएगी, फिर से हम रीस्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है डिस्कस द प्रोफेशन यू लाइक द मोस्ट एंड व्हाई। अब आपको क्या करना है, आपको एसी खुली हुई है, लाइट है, ओके। अब आपको क्या करना है, प्रोफेशंस जो आपको ज्यादा से ज्यादा किसी कोई भी आपको प्रोफेशन अच्छा लगता है, आपको वो डिस्कस करना है और आपको बताना है कि वो मुझे क्यों लगता है अच्छा। जैसे मुझे अच्छा लगता है टीचर बनना। अब मैं आपको बता रहा हूँ टीचर बनना मुझे क्यों अच्छा लगता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे टीचर इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मुझे लगता है मैं एक अच्छा टीचर हूँ, मैं बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूँ, मुझे बच्चों के साथ बात करने में अच्छा लगता है। मैं यही कहता हूँ कि बच्चों को पढ़ाऊं लिखाऊं, ये सारी चीजें। ऐसे मुझे फॉर एग्जाम्पल ये, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल बाहर को लगता है कि बाहर को पसंद है एक डॉक्टर बनना। अब बाहर बताएगा कि डॉक्टर उसको क्यों पसंद है। ऐसे ही आपको कोई भी एक प्रोफेशन उठाना है जो आपको पसंद है, फिर उसको डिस्कस करना है और आपको बताना है कि आपको वो क्यों पसंद है। बेटा ये क्लास 6 का है फरमान, ये क्लास 6 का है। ओके फरजान सही है, तुम और आशिर बन जाओ। रिपीट करूं? ओके हदिका कैन यू रिपीट दिस एक्सरसाइज? फिजा कह रही है कि रिपीट करो। हदिका आई एम गोइंग टू टर्न ऑन योर माइक और एक्सरसाइज जो मैंने समझाई है उसको रिपीट करो।
सर इन मेन क्वेश्चंस के रिपीट करा मथांगा यको रिपीट कर giving reasons for choosing different professions pre-heating discussion nan में चवे तो जे different professions है ना न जा reason dio हदीका हिकिड़ो मिनट चूज करण जा फिजा और फिजा ऐं ॿियो जेके सम्झ में कोन आहे उहो फोकस करियो त हदीका छा थी चए हदीका प्रोफेशन जो मतलब छा आहे उहो बि हिननि खे ॿुधाए रेडी सब प्रोफेशंस मना जीअं का बि जॉब हूंदी आहे या जीअं मना फार्मर जी जॉब हूंदी आहे या के टीचर हूंदो आहे के डॉक्टर हूंदो आहे त उनखे चइबो आहे प्रोफेशंस त वर्क इन पेयर्स एंड मना पंहिंजे पेयर्स में कमु करियो डिस्कस एनी 3 प्रोफेशंस यू नो अबाउट इन डिटेल विद योर क्लासमेट्स मना जेके किन बि जिन प्रोफेशन जे बारे में तई पंहिंजे क्लासमेट्स खां डिस्कस करियो discuss the profession you like the most and why जेको सेकंड क्वेश्चन आहे उन में चवे पियो त जेको तव्हां खे सभिनि मां वधीक प्रोफेशन वणे थो उन खे डिस्कस करियो पंहिंजे क्लासमेट्स खां ऐं इहो ऐं पंहिंजो रीजन बि ॿुधायो त तव्हां खे छा जे लाइ वो वणे थो प्रोफेशन ओके वेरी बस फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में बचा ओके वेरी गुड हदीका बेटा अलिशबा मैंने आपका होमवर्क बताया था मैंने आपको यूनिट नंबर 2 पढ़ाया था आज पढ़ाया है वो आप यूनिट नंबर 2 का लेसन पढ़ोगे जो भी है उसकी मीनिंग के साथ और एक दो एक्सरसाइज हमने की है वो मैंने आपको समझाई है फिर से उसको देख लो अगर आपके पास बुक है वो एक्सरसाइज आपको करनी है मैं आपके पास फिर आता हूँ ऐसा नहीं कि आपका क्लास अभी खत्म हो गया नहीं मैं क्लास 6 से फ्री होकर आपके पास वापस आता हूँ ओके बाहर तुम बताओ बाहर मैं तुम्हारा माइक ऑन कर रहा हूँ बाहर किसके साथ बैठा है अंशाल ओके मैं तुम्हारा माइक ऑन कर रहा हूँ माइक ऑन कर दो अपना बाहर बताओ तुम्हें कौन सा प्रोफेशन अच्छा लगता है और क्यों सर मुझे कमांडो अच्छा लगता है क्यों सर क्योंकि हम उसमें अपने देश जो हमारा मुल्क है उसकी हम हिफाजत भी कर सकते हैं उसमें और अच्छे काम भी कर सकते हैं अच्छा वेरी गुड सही है वेरी गुड मतलब तुम्हें समझ में आ रही है बात ओके अब यहां तक समझ में आ गया सबको अब हम रीड करते हैं ऊपर वाले हमने कर लिया अब नीचे आते हैं हम करते हैं रीड अब देखो लिखा हुआ है नाजिश इज स्टडिंग इंग्लिश इट इज नाजिश जो है वो नाजिश एक औरत का नाम है या लड़की का नाम है वो इंग्लिश पढ़ रही है इंग्लिश की स्टडी करती है इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश बिकॉज इट इज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बहुत अहम है आपको इंग्लिश सीखना क्यों क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज पूरी दुनिया में बोली जाती है लिखी जाती है पढ़ी जाती है नाजिश वांट्स टू एक्वायर गुड एजुकेशन नाजिश चाहती है गुड अच्छी एजुकेशन हासिल करना शी इज स्टडिंग अ लॉट these days because she wants to pass her exam with flying colors वो आजकल बहुत मेहनत कर रही है क्योंकि वो अपने एग्जाम्स में अच्छे नंबर से पास होना चाहती है she wants to become a teacher when she grows up जब वो बड़ी होगी तब वो टीचर बनना चाहती है या वो टीचर बनना चाहती है जब वो बड़ी होगी समझ में आ गया अब आपको पता चल गया कि नादिश का प्रोफेशन नादिश को कौन सा प्रोफेशन अच्छा लगता है और नादिश इंग्लिश क्यों सीख रही है समझ में आ गया अब नीचे चलते हैं नीचे है ताहिर wants to be a social worker because he wants to help people ताहिर जो है वो सोशल वर्कर बनना चाहता है क्योंकि वो लोगों की मदद करना चाहता है he is studying social science because it will help him to become a good social worker वो सोशल साइंसेस पढ़ रहा है क्योंकि वो हेल्प करेगी उसको एक अच्छा सोशल वर्क बनने के लिए समझ में आ गया एमन आर यू विद अस कैन यू हियर मी ओके एमन पुटा बुधण में अचे पयो एमन बुधण में अचे पयो I don't know what's wrong she's not replying बेटा क्या हो गया आवाज नहीं आ रही आपको एमन के लिए आ रही है आवाज ओके आ रही है अधिका बेटा आवाज आ रही है सबके पास अगर तुम्हारे पास हैंड फ्री लगा हुआ है तो हैंड फ्री निकाल दो और उस जगह पे बैठो जहां पर ज्यादा शोर नहीं हो ज्यादा शोर वाली जगह पे बैठोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा
अभी तो आपने नया घर बनवाया है हादी का, तो आपके घर में रूम्स बहुत हैं, किसी ऐसे रूम में जाओ जहां पर कोई भी ना हो, सिर्फ आप अच्छे से पढ़ सको। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है समीर वांट्स टू बी ए न्यूज रिपोर्टर because he loves to keep himself informed about everything that is going on around the city and in the country. समीर जो है वो क्या बनना चाहता है, एक न्यूज रिपोर्टर, क्योंकि वो पसंद करता है अपने आप को himself inform, क्योंकि वो चाहता है कि उसको सारी चीजें पता चले जो अपने शहर में हो रही है या अपने कंट्री में हो रही है। His job is to make reports about different events and happenings. He loves his job. उसका काम क्या है? उसका काम है कि वो डिफरेंट रिपोर्ट्स बनाता है मुख्तलिफ इवेंट्स पे और जो दुनिया में हो रहा है। मुख्तलिफ इवेंट्स मतलब जैसे अभी इलेक्शन है, इलेक्शन एक इवेंट है, उस पर रिपोर्ट बनाएगा, और दुनिया में क्या हो रहा है, जैसे आजकल कोरोना का मसला चल रहा है, और कल कराची में एक अटैक हुआ था स्टॉक एक्सचेंज पे, टेररिस्ट अटैक हुआ था, उस पर रिपोर्ट बनाता है। इसको बोलते हैं न्यूज रिपोर्टर का काम ये होता है। और समीर जो है वो अपनी जॉब को पसंद करता है। यहां तक समझ में आ गया क्लास 6? यस और नो चैट में बता दो जल्दी से, जल्दी से चैट में बता दो यस और नो, ताकि मैं आपसे कुछ सवाल कर सकूं। अधिका कह रही है यस, और अंशाल शादी कह रहा है यस, फरजान यस, पारस यस, और जल्दी से बता दो समझ में आ गया या नहीं। अब्बास शाह कह रहा है यस। ओके, अब एक और पढ़ते हैं नीचे। ओके, अब नीचे है अली। अब देखो सामने अली की तस्वीर भी है। अली इज इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ फायर फाइटर। फायर फाइटर्स, फिर से तस्वीर का मसला। फायर फाइटर्स आर पीपल हुज जॉब इज टू extinguish fire and rescue people. Firefighters work for the fire department. He wants to help people if a fire breaks out in their homes. अली क्या है? अली का काम है फायर फाइटर, सॉरी अली इंटरेस्टेड, अली दिलचस्प है एक फायर फाइटर बनने में। फायर फाइटर मतलब जहां पर आग लगती है, वो आग बुझाने जो लोग आते हैं उनको फायर फाइटर्स बोलते हैं। लिखा हुआ है कि फायर फाइटर्स आर पीपल हुज जॉब इज टू एक्सटिंग्विश। ये जो वर्ड है एक्सटिंग्विश, इसकी माना थोड़ी सिंधी में देख लें क्या है। अच्छा, एक्सटिंग्विश का मतलब किसी चीज को खत्म करना, जैसे आग लग रही है, उस आग को खत्म करने को एक्सटिंग्विश कहते हैं। अब फायर फाइट वर्क फॉर द डिपार्टमेंट, फायर फाइटर वांट्स टू हेल्प पीपल। अच्छा, फायर फाइटर फायर डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं, जैसे एक टीचर कहाँ पर काम करता है? स्कूल के लिए। एक डॉक्टर कहाँ पर काम करता है? हॉस्पिटल के लिए। ऐसे एक फायर फाइटर काम करता है फायर डिपार्टमेंट के लिए। फायर डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? अगर किसी जगह आग लगी होती है तो हम उसको कॉल करते हैं कि यहाँ पर आग लगी हुई है, आप बंदे भेज दो और यहाँ पर आग बुझाएं, ताकि नुकसान कोई भी ना हो, लोग भी बच सकें और सामान वगैरह भी बच सकें। He wants to help people if a fire breaks out in their home. अच्छा,